Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video, you're going to solve the first problem of admission of partner from intermediate second year accountancy. Now let us begin with that. It is telling that from the following balance sheet of Mr. Ram and Mr. Rahim, who is sharing profits and losses in the ratio of 2 is to 3. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. तो अब आपको क्या करना है, हमारे प्रोसीजर के हिसाब से पहली चीज ये जो 2:3 है ना, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसको हाईलाइट कर डालो, राइट। देन आफ्टर दैट बैलेंस शीट को हम इग्नोर करके सीधा सीधा एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। एडजस्टमेंट में देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू एडमिट मिस्टर पीटर, ठीक है। सो द न्यू पार्टनर इज मिस्टर पीटर। अब मिस्टर पीटर को एडमिट करने से पहले ओल्ड पार्टनर्स विल डू सर्टेन चेंजेस, ठीक है। उन्होंने क्या करते, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया या लॉस आया उसको बांटते। तीसरा स्टेप, शेयरिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है क्या देखते क्वेश्चन में, ठीक है। शेयरिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बांट लेते। चौथा स्टेप, शेयरिंग ऑफ गुडविल। ये पूरे चीजें शेयर करने के बाद न्यू पार्टनर को वेलकम करते। सो दिस इज अ लास्ट स्टेप। इन्हें बोल रहा क्या देखो, एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये क्या है, ये फ्यूचर का, फ्यूचर में अगर 5 हिस्से रहेंगे प्रॉफिट के, तो उसमें से एक हिस्सा पीटर का रहेगा, बल्कि ये इंडिकेशन है, इसको कुछ भी करना नहीं है, इग्नोर दिस, राइट। उसके बाद पहली कंडीशन क्या बोल रहा है देखो, पीटर शुड ब्रिंग 40,000 फॉर कैपिटल एंड 20,000 फॉर गुडविल इन कैश। ये पहला कंडीशन है, राइट। दूसरे कंडीशन, अब हमको कौन सी कंडीशन फोकस करना है, पहला स्टेप जो कि हमारा रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन किसको बोलते हैं, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस है, दैट विल बी कंसीडर इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमको सेकंड पॉइंट देखो, बी में क्या बोल रहा है, डिप्रिशिएट फर्नीचर बाई 5% एंड स्टॉक बाई 10%। अब ये पढ़ते कि आप क्या करना, सीधा सीधा फर्नीचर क्वेश्चन में देखो किधर है, उस पर डॉट लगा दो। उसके बाद स्टॉक किधर है देखो, उस पर डॉट लगा दो, ठीक है। ये मार्किंग ऑफ एडजस्टमेंट्स है, राइट। उसके बाद एप्रिसिएट द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बाई 15%। बिल्डिंग्स किधर है देखो, बिल्डिंग्स के वैल्यू पे डॉट लगा दो, राइट। देन आफ्टर दैट प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑन डेटार्स। ये क्या है, ये आरबीडी है। आरबीडी हमेशा डेटार्स पे कैलकुलेट करते, तो क्वेश्चन में डेटार्स किधर है सर्च करो, एक डॉट लगा दो, राइट। देन आफ्टर दैट गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। अब ये पढ़ते कि हमको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। इसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, एंड द हेडिंग विल बी जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन ऑफ मिस्टर पीटर। न्यू पार्टनर का जो भी नाम है इधर लिख डालो। अब पहले हम जर्नल एंट्री कौन सी कंसिडर करेंगे, अब हमारे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई, कम भी बढ़ी भी। अब कौन से एसेट्स की वैल्यू कम हुई देखो, ठीक है। डेटार्स की कम हुई और फर्नीचर की कम हुई, और किसकी कम हुई, डेटार्स, फर्नीचर और स्टॉक, ठीक है। तो एज पर दिस व्हाट विल राइट, वी विल राइट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेटा। अब इसका अमाउंट हमको नहीं मालूम, राइट। अमाउंट हम बाद में लिखेंगे। अब ये रीवैल्यूएशन डेबिट में आप लिखे कई को बोले तो ये जो एसेट्स है ना, एसेट्स का डेबिट बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस कम हो रहा, वैल्यू रिड्यूस हो रही ना, तो डेबिट बैलेंस कम हुआ। डेबिट बैलेंस कम हुआ तो हम इधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो जो भी एसेट्स की वैल्यू कम हुई लोग क्रेडिट में आ जाते हैं, और क्रेडिट की आइडेंटिटी है 2 जर्नल एंट्री में, राइट। तो पहले किसकी वैल्यू कम हुई देखिए, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। फिर उसके बाद किसकी वैल्यू कम हुई, फर्नीचर के बाद टू स्टॉक, स्टॉक अकाउंट। फिर उसके बाद किसकी वैल्यू कम हुई, डेटार्स, डेटार्स की वैल्यू कम हुई तो हम लिखते 2 आर बी डी, राइट, टू आर बी डी अकाउंट। ये तीनों एसेट्स की वैल्यू कम हुई, ठीक है। अब एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस कम हुआ तो मैं क्रेडिट में लिख डाला, टू फर्नीचर अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू आरबीडी। अब इसके अमाउंट्स कितने हैं क्या है हम देखेंगे, राइट। उसके लिए हम वर्किंग नोट में आ जाएंगे सीधा। वर्किंग नोट में मैं ऑलरेडी लिख के रखा, अब आपको लिखना कैसा रहेगा ये देखिए। वर्किंग नोट, फर्नीचर डिक्रीज बाई 5%, फर्नीचर की वैल्यू 5% कम हुई, ठीक है। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी है देखो, 25,000। अब 25,000 का 5% कितना होता, 25,000 का 5% होता, पहले 10% मालूम करो, एक जीरो हटा डालो, तो 2,500 होता, राइट। 2,500 10% की वैल्यू है तो इसको आधा कर डालो, इट इज 1,250, ठीक है। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो रिड्यूस्ड हुई। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 10% कम हो रही एज पर अवर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से स्टॉक 10% है, फर्नीचर 5% है, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 30,000। 30,000 का 10% बोलते सीधा सीधा एक जीरो हटा डालो, दैट इज 3,000, राइट। सिमिलरली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने हैं, 5% है, और डेटार्स की वैल्यू है 40,000। 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000। सो
पहले फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, कितना 1250, फिर उसके बाद स्टॉक की वैल्यू कम हुई, स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, स्टॉक की 10,000 30,000, 30,000 का 10% 3,000 होता। उसके बाद आरबीडी 2,000 राइट। अब ये पूरों का टोटल करो, 2,000 5,000 6,000 6,000 6,250, ठीक है, ये डेबिट में लिख डालो, बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। अब इसके बाद आपको लिखना है नरेशन। नरेशन की शुरुआत ब्रैकेट्स से होती है हमेशा, इधर लिखना है आपको बीइंग। बीइंग बीइंग क्या हुआ, बीइंग assets are depreciated and RBD is provided, simple and easy, ठीक है। being assets are depreciated and RBD is provided, ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हुई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कौन से एसेट्स की वैल्यू कम हुई, देखो सॉरी बड़ी हुई, कौन से एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई वो देखो। कौन से एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ी हमारे पास, बिकॉज इट इज रिटन दैट एप्रिसिएट बिल्डिंग्स वैल्यू बाई 15%, ठीक है। अब बिल्डिंग्स हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट में लिखना, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स अकाउंट, बिल्डिंग्स अकाउंट डेटार, बिल्डिंग्स अकाउंट डेटार। फिर क्रेडिट में क्या लिखते हैं, क्रेडिट में हमको लिखना है रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, buildings account data to revaluation account, being buildings are appreciated, being buildings are appreciated, ठीक है, being buildings are appreciated, सिंपल। अब कितने परसेंट बिल्डिंग्स की वैल्यू बढ़ी, 15% बढ़ी, तो वर्किंग नोट में आ जाना है हमको। इधर देखो, बिल्डिंग्स इंक्रीज्ड बाई 15% ऑफ 60,000। अब 60,000 बिल्डिंग्स की वैल्यू है, 60,000 का 10% कैलकुलेट करो, पहले एक जीरो हटा डालो तो 6,000 होता, 6,000 को आधा कर डालो, 5% आ जाती वैल्यू, तो 6,000 का आधा 3,000 है, 3,000 5% की वैल्यू है, 6,000 10% की वैल्यू है, मिला डालो तो 6 + 3 9, so 9,000 विल बी द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। अब इधर हम क्या लिखेंगे, अमाउंट लिख डालेंगे इसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटा 9,000, सॉरी बिल्डिंग्स अकाउंट डेटा 9,000 टू 9,000, ठीक है, डन। इधर हो गया, इतना हो गया। अब और कौन सी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही, देखो कौन सी भी एसेट्स की वैल्यू ना बढ़ रही ना कम हो रही, तो अल्टीमेटली नाउ वी नीड टू फाइंड आउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। उसके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, एंट्रीज में देखो गौर से, पहले हम पूरे जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करेंगे और ये वीडियो लेंदी होने वाली है, एंड दैट इज नॉट अ बिग इशू, समझने आना ये जरूरी है, ठीक है। अब इधर देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार डेबिट में दिख रहा है आपको और एक बार क्रेडिट में। अब ज्यादा कौन सा है, देखो एक बार है 6,250, एक बार है 9,000, तो क्रेडिट ज्यादा है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट वैल्यू 9,000 है और डेबिट वैल्यू 6,250 है, तो ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट। कितना ज़्यादा है, 2,750, तो ये क्या है, ये है प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन को अगर क्रेडिट ज़्यादा आ रहा तो दैट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एंड सच प्रॉफिट मस्ट बी शेयर बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम प्रॉफिट बांटे तो जर्नल एंट्री क्या थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटार, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटार टू कौन बांटे, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, देखो राम एंड रहीम, सो इधर क्या लिखना है, टू राम्स, राम्स कैपिटल, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, सिमिलरली टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट कितना आया था हमको, ये 9,000 में से ये 6,250 माइनस कर दिए तो हम 2,750 आ जाता प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट मस्ट बी शेयर बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3, 2:3 बोले तो टोटल कितना हो जाता, 5। सो लेट अस सी द कैलकुलेशन। इधर देखो इसकी कैलकुलेशन क्या है, शेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, कितना हो गया है, 2:3, टोटल 5 हो गया, राइट। अब इसमें राम से शेयर देखो, राम का हिस्सा कितना है, 2 हिस्से है, कितने हिस्सों में से, 5 हिस्सों में से, राइट, 2/5 इंटू 2,750। सिमिलरली रहीम का हिस्सा कितना है, 3,
इधर से आया 3/5 इंटू 2750। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी है, पहले क्या करो, इंटू का कर डालो, 2 इंटू 2750 करे तो कितना होता, 5500, 2 इंटू 2750 करे आप तो 5500 होता। अब उसको डिवाइडेड बाई 5 करो, 5 1 जा 5, 5 11 जा 55, तो द अल्टीमेट आंसर विल बी 1100। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है आपको, सिंपल एंड ईजी। ये 1100 किसका हिस्सा है, राम का। ठीक है, तो राम का हिस्सा इसमें से निकाल डालो, तो बच गया, तो हिस्सा किसका रहेगा, रहीम का रहेगा ना। तो 2750 में से जो एक्चुअल प्रॉफिट आया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसमें से फर्स्ट पार्टनर का अभी आप जो कैलकुलेट करें उसको निकाल डालो, उसको निकाले तो सेकंड पार्टनर का आ जाएगा, जो बच गया वो सेकंड पार्टनर का रहता, दैट इज 1650। अब आप कैलकुलेट करें तो भी वही वैल्यू आती है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, डायरेक्टली ये 1100 और 1650 को हम क्या करते, लिख देते हियर, 1100 राम का हो गया एंड 1650 रहीम का हो गया। अब नरेशन देखिए कैसा लिखना है, बीइंग क्या करें आप, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांट लिया, बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन their partners in old profit sharing ratio. Being revaluation profit is shared between old partners in their old profit sharing ratio. This will be the narration. ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, दो स्टेप्स हमारे हो गए। पहला स्टेप क्या था, रिवैल्यूएशन, दूसरा स्टेप शेयरिंग ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, तीसरा स्टेप शेयरिंग ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल क्या था। अबे किधर है क्वेश्चन में, देखो जाके क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड अच्छे से देखो, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर, जनरल रिजर्व भी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, दोनों को बांट लेते। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देखो, पहले हम इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे। अभी लोग कर रहे हैं क्या, लाइबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, क्रेडिट जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, बांट के ओल्ड पार्टनर्स खत्म कर दे रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस जब खत्म हो जाता तो डेबिट में आता, सो जर्नल एंट्री में जनरल रिजर्व डेबिट में आ गया, री हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेट आर टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो अब हम इधर लिख डालेंगे, ये मैं इधर कॉपी पेस्ट करा, वी विल रिमूव रिवैल्यूएशन एंड वी विल राइट जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली इसका नरेशन भी हम कॉपी कर डालेंगे, इधर भी हम लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व right, being general reserve is shared between old partners in their old profit sharing ratio. Similarly सेम एंट्री आती किसकी अपने क्या नाम है, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सो इधर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व के बाद लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटा टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being profit and loss account is shared between old partners in their old profit sharing ratio. सिंपल एंड इजी। अब देखो ये बोलो जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है, 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 10,000, इधर हम अमाउंट लिख डालेंगे, जनरल रिजर्व का अमाउंट 20,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट 10,000 है, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करना है हम आपको, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली शेयरिंग ऑफ जनरल रिजर्व, राम का हिस्सा कितना है, दो हिस्से है, कितने हिस्सों में से, 5 हिस्सों में से, 2/5 3/5। अब इसको सिंपल, ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है, पहले इंटू करो, 20,000 इंटू 2 करे तो 40 हो जाता, 40,000 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 8, कैसा 5 1 जा 5 8 जा 40, तो ये 8,000 हो गया, ये 12,000 हो गया। सो डायरेक्टली व्हाट विल डू, विल राइट 8,000 हियर एंड 12,000 हियर। ठीक है, अब सिंपल एंड इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ये 20,000 को बांटे तो 8,000 12,000 आया, सिमिलरली 10,000 को बांटे तो 4,000 6,000 आता, 4,000 एंड 6,000, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन अगर आप करें नहीं, करना पड़ता, करो कैलकुलेशन और आंसर ले लेके आओ, राइट। देन आफ्टर दैट लास्ट स्टेप इज शेयरिंग ऑफ गुडविल, शेयरिंग ऑफ गुडविल। अब शेयरिंग ऑफ गुडविल की भी सेम एंट्री है, जस्ट एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सॉरी
कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। अब इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बजाय हमको लिखना है गुडविल, गुडविल अकाउंट, ठीक है। एंड इधर आता बीइंग गुडविल, गुडविल इज रेज्ड एंड शेयर्ड बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, गुडविल का अमाउंट कितना है देखिए क्वेश्चन में, इट इज 20,000। ठीक है, गुडविल का अमाउंट है 20,000 और 20,000 को ऑलरेडी आप बांटे तो 8,000 एक का आया था, 12,000 दूसरे का आया, राइट। सो इसकी वर्किंग नोट में कैलकुलेशन बताना मैंडेटरी है। बता दिए एवरीथिंग इज डन टिल हियर, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब लास्ट से जर्नल एंट्री है वेलकम, पूरे काम हो गए। जब हम उसको बुलाएंगे तो उन्हें पैसे ले लेके आएगा बिजनेस में। सो हियर विल राइट कैश अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट डेटा। टू पहले उसका खुद का कैपिटल लेके आता न्यू पार्टनर, दैट इज पीटर्स, पीटर्स कैपिटल, पीटर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा गुडविल के पैसे लेके आ रहा है, टू गुडविल। अब नरेशन बीइंग कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस towards being cash brought into business by new partner, new partner towards his share of goodwill and capital। एंड कैपिटल का है 40,000 और गुडविल का है 20,000, तो टोटल कैश कितना है बिजनेस में 60,000। ठीक है, फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड, from this we have completed the entire journal entries of the first problem, right? Now we will begin with ledger posting। now immediately we'll draw the all the ledger accounts। अब इसमें ledger account किस किस के बनाना है देखिए, पहला अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन का। ठीक है, उसके बाद हर वो चीज आप जो बांटे ना उसका अकाउंट बनता। क्या क्या बांटे आप देखो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता। उसके बाद जनरल रिजर्व आप बांटे, जनरल रिजर्व का अकाउंट बनाना जरूरी है। उसके बाद आप क्या बांटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटे, उसका भी अकाउंट बनाना जरूरी है। उसके बाद आप गुडविल बांटे, गुडविल का भी अकाउंट बनाना जरूरी है। एंड जब आप वेलकम करें तो उन्हें कैश ले लेके आया बिजनेस में, तो कैश का अकाउंट बनाना भी जरूरी है। सो टोटल 5 अकाउंट्स इन एडिशन टू दिस यू नीड टू प्रिपेयर व्हाट, तीनों के कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये बन गया अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैश। ठीक है, और पूरों के पार्टनर्स के अकाउंट्स। अब आपको क्या करना है, ये अकाउंट्स बनाते कि पहला काम जो है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकता। पहले क्या करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये किधर से करते हैं, बैलेंस शीट में से करते हैं। अब बैलेंस शीट में चल जाओ आप लोग सीधा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में जाके सवाल करो, बिल्स पेबल का अकाउंट आप बनाए नहीं, ट्रेड क्रेडिटर्स का अकाउंट आप बनाए नहीं बनाए, जनरल रिजर्व का आप अकाउंट बनाए और बनाए। कौन सी साइड है ये लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, तो आपका काम क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट में देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट किधर है, इधर है। जनरल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट साइड हाथ लेके जाओ, हाथ लेके जाके बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी ऑब्लिक डी ब्रॉट डाउन लिखो। ये कितना जनरल रिजर्व का कितना बैलेंस है, 20,000 है, राइट। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिखा हाउ, क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस रहता। क्रेडिट बैलेंस मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड हाथ लेके जाओ और इधर लिख डालो बाई बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बी ऑब्लिक डी। ठीक है, अमाउंट इज ₹10,000। उसके बाद क्या है देखो, आप क्वेश्चन में है कैपिटल्स कैपिटल में राम और रहीम दो चीजें दिख रहे हैं, 50,000 30,000। सो डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द कैपिटल। ठीक है, कैपिटल्स आपको बैलेंस शीट में कौन सी साइड दिखे, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस रहता, तो आप क्रेडिट ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हाथ लेके जाओ, इधर लिखो बाई बैलेंस, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बी ऑब्लिक डी।
ठीक है। राम का कितना था 50,000, रहीम का कितना था 30,000, राइट। पीटर का कितना था डैश, कुछ भी नहीं था पीटर का, ठीक है। देन आफ्टर दैट पूरे लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में पूरी लाइबिलिटी कंप्लीट हो गई। नाउ मूव टुवर्ड्स एसेट्स। अब ये पूरों में से सिर्फ एक ही अकाउंट बना रहे हैं आप, दैट इज बैंक अकाउंट, दैट इज व्हाट, बैंक अकाउंट। सो दैट इज 10,000। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, इधर कैश है ना, कैश की बजाय हम इधर बैंक लिख सकते हैं, या फिर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बोल के भी आप इधर लिख सकते हैं, राइट। आई सजेस्ट क्वेश्चन में जो दे रहा वो लिखो। क्वेश्चन में क्या दे रहा, बैंक दे रहा, तो आप बैंक लिखना और जर्नल एंट्री में भी कैश की बजाय बैंक ही यूज करना, ठीक है। सो ये देखो बैंक अकाउंट किधर दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, एसेट साइड। एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस रहता हमेशा एसेट का। तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके जाओ, हाथ लेके आके क्या लिखो, टू बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन द अमाउंट इज रुपीज, कितना था कैश का बैलेंस, द अमाउंट इज रुपीज 10,000, ठीक है, 10,000। देन आफ्टर दैट और कुछ बच गया, कुछ भी नहीं बचा, एवरीथिंग इज डन। अब ये पोस्टिंग करे बादिश, आप क्या करना, आप जो है सो बैलेंस ब्रॉट डाउन करे बादिश आप पोस्टिंग शुरू करना। पोस्टिंग इज वेरी इजी, जर्नल एंट्री को देख के पोस्टिंग करना है आपको। अब वापिस जर्नल एंट्री में आ जाओ। पहली जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। ये 4 में से आप कितने बना रहे हैं, आप सिर्फ एक अकाउंट बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन। वो रिवैल्यूएशन कौन सी साइड है, वो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड है। तो आप क्या करना, डेबिट साइड अपना हाथ लेके जाना, ठीक है। किधर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल एंट्री में कौन सी साइड था, डेबिट साइड। डेबिट साइड हाथ लेके जाओ और ऑपोजिट साइड जाके देखो जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री में उसके ऑपोजिट साइड क्या है, देखो, टू फर्नीचर टू स्टॉक टू आरबीडी। तो सीधा सीधा लिख डालो, टू फर्नीचर टू स्टॉक टू आरबीडी, ठीक है। फर्नीचर का अमाउंट कितना था टू फर्नीचर टू स्टॉक टू आरबीडी, ये पूरों के अमाउंट लिख डालो। डन। अब उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर दिख रहा है, देखो सर्च करो, सेकेंड एंट्री में आ जाओ। सेकेंड एंट्री में कितने अकाउंट दिख रहे हैं आपको, 1 2, ठीक है। अब ये इसमें से आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री में कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड बोलते हैं इसको, और ये टू जिसके साथ है ना वो क्रेडिट साइड। तो आप क्या करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हाथ लेके जाना, ठीक है। क्रेडिट साइड हाथ लेके जाकर आप ऑपोजिट साइड जो दिख रहा हो लिख देना। तो ऑपोजिट साइड हमको दिख रहा बिल्डिंग्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में हाथ लेके गया, अब मैं लिख डाला बिल्डिंग्स। तो इधर आना, बाई बिल्डिंग्स, बाई बिल्डिंग्स अकाउंट, कितना था अमाउंट, 9,000 इज द अमाउंट बिल्डिंग, ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग हो गई। अब उसके बाद देखो, फर्स्ट जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हो गई, सेकंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग हो गई, थर्ड जर्नल एंट्री देखो। थर्ड जर्नल एंट्री में कितने अकाउंट दिख रहे हैं, 1 2 3। ये 3 में से आप कितने बना रहे हैं, आप 3 के 3 अकाउंट्स बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना रहे हैं आप, और राम कैपिटल भी, रहीम कैपिटल भी। तो पहले कौन सा दिख रहा, पहले दिख रहा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सी साइड है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड है। तो आप क्या करना, आप डेबिट साइड हाथ लेके जाना, ठीक है। किधर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके जाओ, हाथ लेके जाके ऑपोजिट साइड जो दिख रहा है वो लिख दो। तो ऑपोजिट साइड क्या दिखा, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू रहीम्स कैपिटल। अब इसका जो अमाउंट है ना, ये इनर कॉलम में लिखना है आपको हमेशा। तो इसका है 1,100, ठीक है। राम का 1,100 है, और रहीम का 1,650 है। तो टोटल कितना होता, 2,750 होता, राइट। अब डन। अब सिर्फ एक अकाउंट में पोस्टिंग हुई आप, सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन में पोस्टिंग हुई, मगर हम कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट देखो कौन सी साइड है, जर्नल एंट्री में राम और रहीम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड हाथ लेके चल जाना, इधर लिखना बाई रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। राम का कितना है उतना लिख डालो 1,100, और रहीम का कितना उतना लिख डालो 1,650, राइट। पीटर का कुछ भी नहीं है तो डैश, ठीक है। अब ये जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद वापस इधर आ जाओ। हाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेटार टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेटार भी आप बना रहे हैं, आप राम्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं, आप रहीम्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं। तो आपका काम क्या है,
पहले जनरल रिजर्व अकाउंट डेटार, मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट साइड है जनरल एंट्री में, तो आप डेबिट साइड हाथ लेके जाओ, ठीक है। लेके जाके ऑपोजिट साइड देखो क्या दिख रहा, तो राम कैपिटल अकाउंट और रहीम कैपिटल अकाउंट लिख डालो। तो इसका था 8,000 राम का, और रहीम का था 12,000, लिख डाले। अब सिर्फ एक अकाउंट में पोस्टिंग हुई, राम कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, राम और रहीम में, तो इधर आप लिखना बाई जनरल, क्या बाटे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। राम का कितना है 8,000 और रहीम का कितना है 12,000, और पीटर का कुछ भी नहीं है तो डैश, ठीक है। सिमिलरली नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या दिख रहा है देखो आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटार टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, तीनों के तीन अकाउंट्स आप बना रहे हैं, ठीक है। पहले क्या दिख रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। डेबिट साइड हाथ लेके जाओ, हाथ लेके आके लिखो टू, सॉरी डेबिट साइड हाथ लेके जाओ, हाथ लेके आके टू लिखो राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हम नहीं लिखे, हम गलती से वो बैलेंस गुडविल में लिख डाले थे पोस्टिंग में, ठीक है। तो गुडविल का अकाउंट बैलेंस शीट में दिख रहा है नहीं, ये इधर आना चाहिए, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ राम एंड रहीम कैपिटल इज 4,000 एंड 12,000, ठीक है। अब उसके बाद हम सीधा कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे और क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इसका है 4,000 और रहीम का है 6,000, डन, ठीक है। देन आफ्टर दैट गुडविल, नेक्स्ट जर्नल एंट्री में आओ। जर्नल एंट्री में देखो क्या दिख रहा, गुडविल भी दिख रहा, राम कैपिटल भी दिख रहा, रहीम कैपिटल भी दिख रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट कौन सी साइड है, जर्नल एंट्री में डेबिट साइड है। सो व्हाट विल डू, विल मूव टुवर्ड्स डेबिट साइड इन गुडविल अकाउंट एंड वी विल राइट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। कितना था 8,000 एंड 12,000 था लोगों का। फिर आफ्टर दैट विल मूव इन द कैपिटल अकाउंट एंड विल राइट बाई गुडविल, गुडविल अकाउंट, ठीक है, 8,000 एंड 12,000 एंड डैश इन द पीटर, राइट। गुडविल की भी एंट्री की पोस्टिंग हो गई, और उसके बाद लास्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेटार टू पीटर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट कौन सी साइड है, कैश अकाउंट डेबिट साइड है। तो आपका काम क्या है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड हाथ लेके जाओ, लेके चले गए, इधर लिखो टू पीटर्स कैपिटल अकाउंट, टू पीटर्स कैपिटल अकाउंट, टू पीटर्स कैपिटल अकाउंट। पीटर्स का कैपिटल कितना था 40,000 था, ठीक है। फिर टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट कितना है 12,000, सॉरी 20,000, राइट। अब सिर्फ एक अकाउंट में पोस्टिंग हुई, अब पीटर कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे जो कि इधर है। अब इधर आता बाई कैश, देखो जनरल एंट्री में जाओ वापस, जनरल एंट्री में जाके देखो पीटर कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड है। तो आप क्या करिए, पीटर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हाथ लेके गए, हाथ लेके जाके जनरल एंट्री में ऑपोजिट साइड देखो क्या दिख रहा, कैश। तो आपको क्या लिखना है, बाई कैश, मगर अमाउंट जितना पीटर लाया उतना ही लिखना आप। तो इधर बाई कैश अकाउंट डैश डैश एंड पीटर का अमाउंट था 40,000, दो अकाउंट में पोस्टिंग हुई। अब गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट कौन सी साइड है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड हाथ लेके आओ, फिर लिखो बाई कैश अकाउंट, ठीक है। गुडविल का अमाउंट कितना था 20,000। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर पोस्टिंग ऑफ अवर जर्नल एंट्री। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है टोटल करो और बैलेंस करो। अभी जिसका इसका अगर आप टोटल करें तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता, 9,000 आपको आते डेबिट में और 9,000 आपको आते क्रेडिट में। जनरल रिजर्व भी क्लोज हो जाता, 20,000 डेबिट साइड है और 20,000 क्रेडिट साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज हो जाता, 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 12,000 नहीं होता, 4,000 और 6,000 है, ठीक है, गलत हो गई थी पोस्टिंग हमारी, 10,000 एंड ये भी क्लोज हो गया। देन आफ्टर दैट गुडविल, गुडविल भी क्लोज हो जाता, 20,000 डेबिट साइड है एंड 20,000 क्रेडिट साइड है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर जो अकाउंट्स क्लोज हो जा रहे हैं ना वो बैलेंस शीट में हरगिज नहीं दिखते, ठीक है। जिसमें बैलेंस बचा वो लोग बैलेंस शीट में दिखते, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिखता, जनरल रिजर्व नहीं दिखता, रिवैल्यूएशन नहीं दिखता, ठीक है। अब क्या बच गया, कैश। अब कैश का टोटल देखो कितना है, 10,000 60 70,000 हो गया इसका टोटल, 70,000। अब जो टोटल ज़्यादा है वो हम दोनों तरफ लिख देते हैं 70,000, ठीक है। किधर कम है, क्रेडिट साइड कम है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस कैरिड डाउन C/D अमाउंट इज 70,000। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी
ड्यूटी है। बैलेंस कैरी डाउन लिखे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है। सो इधर हम क्या लिखेंगे, सी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर बाई की जगह पे टू लिख डालेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है बी ऑब्लिक डी 70,000, ठीक है। नाउ थोड़ा टोटल को डिफरेंशिएट कर डालेंगे, मिक्स हो जा रहा था। अब इसमें इसका बैलेंस दिखा तो ये मतलब है ये कैश का करंट बैलेंस आप बैलेंस शीट में बताना, ठीक है। सिमिलरली इसका टोटल करेंगे, कितना होता है इसका, लेट अस सी 50,000 प्लस 1,100 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000, तो कितना हो रहा, 71,100, 71,100। फिर उसके बाद इसका कितना हो रहा, 30,000 प्लस 1,650 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000, 61,650, 61,650, राइट। और इसका हो रहा 40,000, 40,000, ठीक है। अब ये सेम टोटल जो ज़्यादा है वो हम क्रेडिट साइड भी लिख डालें, ठीक है। एंड किधर कम है, डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड हम लिख डाले, इधर कम है, कितना कम है, पूरे का पूरा कम है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है मतलब पूरा कम है। सो इधर हम लिखेंगे टू बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन सी ऑब्लिक डी, सॉरी, हाँ, टू बैलेंस कैरी डाउन सी ऑब्लिक डी कैरी डाउन राम रहीम और पीटर, कितना है 71,100, 61,650, 40,000। अब बैलेंस कैरी डाउन लिखिए बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, इट विल जंप फ्रॉम दी डेबिट साइड एंड मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड बिलो द टोटल हमेशा, हाँ। तो इधर हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन बी ऑब्लिक डी, राइट। एंड इसको थोड़ा ये टोटल को डार्क कर डालेंगे। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द लेडजर पोस्टिंग। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस शीट बनाते वक्त आपका काम क्या है, आप हमेशा एज अ रेफरेंस लेना, क्वेश्चन की बैलेंस शीट को रेफरेंस लेना, जैसी है वैसी बनाना। अब क्वेश्चन में हम आ जाएंगे वापस, देखो इधर बिल्स पेबल है, इसको आप कुछ भी नहीं करें, जैसा का वैसा लिख डालो। क्रेडिटार्स है, इसको भी कुछ भी नहीं करें, जैसे का वैसा लिख डालो। जनरली जब बांट डाले नहीं दिखता, खत्म हो गया हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बांट दिए, खत्म हो गया। कैपिटल्स का बैलेंस दिख रहा, ठीक है, तो ये कैपिटल्स अकाउंट बैलेंस शीट में दिखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, बिल्स पेबल एंड ट्रेड क्रेडिटर्स एज पर अवर बैलेंस शीट लिख डालेंगे। बिल्स पेबल, हाँ, बिल्स पेबल ट्रेड क्रेडिटर्स कैपिटल्स, कैपिटल में कौन कौन है हमारे पास, राम रहीम, राम रहीम और पीटर, राम रहीम पीटर, ठीक है। अब बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, देखिए क्वेश्चन में इसका अमाउंट है 25,000 एंड 50,000, 25,000 बिल्स पेबल का है, 50,000 इसका है। नाउ कैपिटल 71,650, सॉरी 71,100 है शायद, 100, फिर 61,650 एंड 40,000, let us verify 71,100, 61,650 and 40,000, 61,040, राइट। अब इसका टोटल करेंगे 61,650 प्लस 40,000 प्लस 71,100, तो कितना होता है 1,72,750, 1,72,750, ठीक है, 1,72,750 इसका टोटल है। Now what we'll do, from this 1 lakh we'll add 50,000, ठीक है, and we'll add 25,000, so the total of balance sheet will be 2,47,000, 2,47,750। अब एसेट साइड देखो, अब एसेट साइड विल टेक अ रेफरेंस फ्रॉम आवर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में बैंक है, ठीक है, दैट इज 10,000, राइट। एंड उसके बाद डेटार्स है, डेटार्स पे डॉट, सो वी विल राइट बैंक, बैंक,
ठीक है। अब बैंक का अमाउंट हमको क्या लिखना है, 70,000 लिखना है, नॉट दैट 10,000, बिकॉज बैंक का अकाउंट आप बनाए जो कि इधर है कैश ऑब्लिक बैंक, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट मेंशन करना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 70,000। उसके बाद है डेटार्स। डेटार्स, अब डेटार्स की वैल्यू मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ, दैट इज 40,000 एंड, ठीक है, लेस RBD। RBD कितना हुआ था हमारे डेटार्स के ऊपर, RBD हुआ था हमारा 2000, ठीक है। सो वी विल डिडक्ट 2000 फ्रॉम डेटार्स एंड नेट वैल्यू ऑफ RBD विल बी 38,000। अब डेटार्स के बाद है क्या है, देखिए, स्टॉक। स्टॉक 30,000 है, स्टॉक के ऊपर डिप्रिसिएट हुई वैल्यू 10% जो कि 3,000 होता, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, विल राइट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द इनर कॉलम इन आवर बैलेंस शीट। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 30,000 एंड फ्रॉम दिस 30,000 वी नीड टू डिडक्ट 3,000 एंड ये 3,000 क्या है, ये 3,000 डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। तो नेट वैल्यू इसकी हो जाती 27,000। उसके बाद विल सी इन्वेस्टमेंट है शायद, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,000 और इन्वेस्टमेंट को कुछ भी नहीं करे आप, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,000, विल राइट द इन्वेस्टमेंट हियर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद है फर्नीचर 25,000। फर्नीचर की 5% वैल्यू रिड्यूस हो रही है जो कि 1,250 है। सो 25,000 को अपन इनर कॉलम में लिख डालेंगे एंड फर्नीचर वैल्यू इज 25,000 एंड फ्रॉम दिस 25,000 1,250 माइनस होंगी, दैट इज डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। तो इसकी नेट वैल्यू कितनी हो जाती, 23,750, राइट। फर्नीचर के बाद है हमारा क्या है, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया एंड द लास्ट एसेट इज बिल्डिंग्स, ठीक है। बिल्डिंग्स की 60,000 वैल्यू है और 9,000 वैल्यू बढ़ रही, तो हमको क्या करना है, वी विल ऐड दिस बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स द अमाउंट इज 60,000, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू कितनी है, 9,000 वैल्यू बढ़ी, तो 69,000 विल बी द नेट वैल्यू बिल्डिंग्स की। नाउ एवरीथिंग इज डन। अब आपका काम है टोटल करो, तो इसका टोटल कितना होता देखेंगे, 69,000 प्लस 23,750, 23,750 प्लस 20,000 प्लस 27,000 प्लस 38,000 प्लस 70,000, 2,47,750, 2 lakh 2,47,750 is the total, ठीक है। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम जनरलिटी सॉल्व करें, लेजर पोस्टिंग करें, बैलेंस शीट बनाए, वर्किंग नोट देखें, हर चीज़ हम देखें, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस। एंड this is our balance sheet. Let us continue the next problem in our next video. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.